आप सभी विद्यार्थियों सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं एसके सर आपको आज सीडीपी का सेकंड दिन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और इस चैनल को अधिक से विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। अधिक से आप सक्सेस पॉइंट से जुड़ें और आपकी तैयारी सीटेट दिसंबर की हम अब बेहतर तैयार कराने की कोशिश में है कि आपकी अच्छा रिजल्ट हो जाए और आपकी शुभकामना हो कि अगला जो बीपीएससी जो पेपर होने जा रही है सेकेंड फेज का 6 to 8 में, उनमें आपको अच्छा मौका मिलना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर होना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप तैयारी करें और अच्छा से तैयारी करें। इसके लिए हम आपके लिए हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। आप तैयारी में पूरे 100% दीजिए। जब तक आप 100% नहीं लगाएंगे तब तक आपकी रिजल्ट नहीं बन पाएगी। तो कल हम लोग पढ़े थे विकास और वृद्धि के बारे में। आज हम लोग उनसे अवस्थाएं से जोड़ करके आज हम लोग चलेंगे विकास की और जो अवस्थाएं क्या होती हैं, बच्चे की अवस्थाएं कौन कौन होते हैं, उन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें हम लोग विकास की अवस्था के बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी मुद्दाएं होती हैं, जो आपको पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं इनसे। तो देखेंगे सभी विद्यार्थी। हमें ध्यान देना है कि अवस्थाएं से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उन पर फोकस करना है। देखिए, अवस्था से संबंधित विकास की अवस्थाएं, तो कई अवस्थाएं होती हैं जो प्रसर्व अवस्थाएं होती हैं, कई बहुत सारे अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के साथ हमें पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहला अवस्थाएं होती हैं, आप लोग समझ जाएंगे, जो ये प्रसर्व अवस्था होते हैं। देखिए, प्रसर्व अवस्था जो होते हैं, प्रसर्व अवस्था मतलब माँ के गर्भ की अवस्था को प्रसर्व अवस्था कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो माँ की गर्भ की अवस्था को हम प्रसर्व अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए कैसे बच्चों का विकास होता है। जब प्रसर्व अवस्था में ये बात कहा कि जन्म से यानी जन्म तक, ये जन्म तक की बात है। तो इन अवस्थाओं में बालकों में कहा जाता है कि जैसे बच्चों का विकास होती है तो वो माँ के गर्भ से ही और जीवन पर्यंत तक विकास होती है। जो प्रसव अवस्था, इस अवस्था में माता के गर्भधान से शुरू होती है और यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों के माँ के गर्भ में ही ये विकास होने लगता है। बच्चों का विकास जो होता है माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। ये आप संकेत देख रहे हैं कि बच्चों का विकास होता है माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग फोकस करेंगे कि जैसे जैसे बच्चों का निरंतर विकास होते जाती है उसी प्रकार से यह बच्चों का विकास होता है। तो माँ के गर्भ से बच्चों का विकास होता है। गर्भ से बच्चों का विकास होता है। बच्चों का विकास होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जिसे हम लोग कहा जाता है प्रसर्व अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं प्रसर्व अवस्था के नाम से जानते हैं। प्रसर्व अवस्था के नाम से जानते हैं, इतनी बात को याद रखना है। प्रसर्व अवस्था कहते हैं माँ के गर्भ में जैसे बच्चों का विकास होता है, बच्चों का इस प्रकार से ये अवस्थाएं की विकास होती है। तो आप ध्यान रखना है कि माँ के गर्भ से ही बच्चों का विकास जो होते हैं उसे हम लोग प्रसर्व अवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगली पॉइंट है, अगली बात ध्यान देंगे। अब देखिए, शैशवावस्था में क्या होती है, जो शैशवावस्था जिसको हम लोग कहते हैं शैशवावस्था में, देखिए ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में जो बालकों का जो विकास होता है वो बालकों का विकास जो होते हैं वह कितना, यानी शैशवावस्था में अगर कहा जाए तो 0 से लेकर के 2 वर्षों में बच्चों का विकास है ना। 0 से 2 वर्षों में बच्चों का विकास, शैशवावस्था में बालक का 0 से 2 वर्ष में विकास होती है। किस प्रकार से? देखिए, शैशवावस्था में बच्चे जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियां को सहारे वस्तु के बारे में समझता है। यानी किसी, देखिए, संवेदी इंद्रियां मैंने अपने आंखों के द्वारा अपने देख कर उस चीज को समझने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, वो माता पिता पर आश्रित हो जाते हैं, वो संवेगों की भावनाएं होने लगती हैं। बच्चे इस चीजों को अनुकरण करके सीखने का प्रयास करते हैं, जिसको नकल करके बच्चा जो इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की विकास आपको शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। बच्चों को तीव्र गति से विकास होने लगती है, जिससे बालकों में मानसिकता और शारीरिक दोनों तरह से विकास होने की एक प्रारंभ हो जाती है। तो हम लोग देखिए, तो आप लोग देखिए, इतनी बातों को ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में बालकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जैसे अनुकरण करना, माता पिता पर निर्भर होना और बच्चे मानसिक और शारीरिक गति से आगे विकास करना, इन सभी बिंदुओं पर हो शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। अब देखेंगे कि हम लोग जैसे यहाँ पे कहा कि वस्तु अस्थायी तक का करना भी सीख लेता है। देखिए, इसी बातों को वस्तु अस्थायी तक जो संवेदी अवस्था जिसे कहते हैं, जिन प्याजन, इस बात पढ़ेंगे आगे,
नेक्स्ट चैप्टर जो आपको जिन प्याजे पढ़ी है उनमें आपको संवेदी चरण के बारे में जिन प्याजे बहुत ही अच्छा रोचक बात बताई गई है। तो आप लोग इन बिंदुओं पर जो वस्तु अस्थायी तत्व यानी क्यों कहा है, यानी किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना क्या कहलाता है, वस्तु अस्थायी कहलाते हैं। आप देखिए इनमें बिंदुओं पर अगर कहा जाए तो हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आप देखिए ये जो है वस्तु अस्थायी के बारे में यहाँ पे फोकस किया जाता है कि वस्तु अस्थायी के बिंदु में, अब वस्तु अस्थायी के बिंदु में किस किस बिंदुओं पर फोकस किया जाए। तो अब देखिए सबसे पहले कहा गया कि अगर एक बालक अपनी प्रेरणा की स्रोत मानते हैं तो सबसे पहले कहा कि वस्तु अस्थायी तत्व, वस्तु अस्थायी तत्व क्यों, देखिए ये कहा जाता है वस्तु अस्थायी तत्व। देखिए वस्तु अस्थायी तत्व का मतलब होता है छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकालना। देखिए ये जो है इसका अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकाल देना है, ढूंढ कर निकालना। अब देखिए अगर जो वस्तु अगर छिपी हुआ, जैसे वस्तु छिपा हुआ है उन वस्तुओं को बच्चे क्या करते हैं, वो निकालने का प्रयास करते हैं। इन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है। जैसे बालक की अपनी ग्रोथ होती है उन बिंदुओं को वो अपने सहारे वो जीने का प्रयास करते हैं। जैसे बालक का देखिए, बालक क्या उस वस्तु जैसे अपने जैसे कोई खिलौना छुपा कर रख देते, उनको वह कोशिश करते रहता है और कोशिश के सहारे वह ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संवेदी अवस्थाएं। देखिए अगला बात कहा गया, अब देखिए इनकी जो शैशवावस्था की जो विकास की जो अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था विकास की अवस्थाएं संवेग में प्रदर्शित करने की, जैसे रोना, हंसना, ये सभी, जैसे ये है संवेग की बात, यानी संवेग में देखिए अगर कहा जाए तो संवेग जो हो जाता है एक संवेगात्मक का विकास, जिसमें लोग कहते हैं संवेगात्मक का विकास हो जाती है। क्योंकि बच्चों का विकास होता है संवेग, इमोशन, जैसे चिल्लाना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, संवेग है। तो संवेग अगर कहा जाए तो संवेग एक जन्मजात होता है, संवेग एक पूछा जाता है तो संवेग एक जन्मजात होता है। जैसे कोई बच्चा जैसे चिल्लाते हैं तो चिल्लाना, रोना, हंसना, ये सभी है संवेग, यानी इमोशनल की बात। देखिए जब कोई बच्चे चिल्लाते हैं तो आप पढ़िएगा, नोम चॉम्स्की ने कहा था भाषा जो है जन्मजात होती है, क्योंकि ये जो भाषाएं बोली जाती हैं वो जन्मजात है। जैसे कोई बालक अगर बोलते हैं तो उन बिंदुओं के द्वारा हमें फोकस करते हैं कि अगर कोई भाषा बोलते हैं बच्चे, अब देखिए जैसे यहाँ पे कहा रोना, चिल्लाना, हंसना, संवेग मूल रूप से 14, यानी कहा था ये संवेग की प्रकार है। ये संवेग, जैसे भावनाओं का विकास होना, जिसको हम लोग संवेगात्मक कहते हैं। देखिए एक कहा गया अनुकरण में कहा है, अनुकरण नकल करना। बच्चे क्या करते हैं, आपको हाव-भाव को इंद्रियों से देख करके, अपने इंद्रियों से देखकर उस चीज को नकल करने लगते हैं। बच्चे नकल करके सीखने का प्रयास करते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा वो देख करके अपने चीज को नकल करके सीखने का प्रयास करते हैं। आपको शारीरिक विकास में तीव्रता, बच्चे क्या करते हैं उसके साथ में शारीरिक विकास और मानसिकता तीव्र गति से बच्चों में विकास होने लगते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, वो कोई भी चीज को सीखने की इच्छाएं ज्यादा होती है। आपको पेन ले लेंगे और पेन से बच्चा रगड़ने पेंसिल को इस प्रकार से ऐसे ऐसे घसने लगता है। पूर्णतः दूसरों पर निर्भर, दूसरों माने क्या हो गया, माता पिता पर निर्भर, वह माता पिता पर भी निर्भर होने लगते हैं, यानी यह माता पिता पर निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों में अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे पे माता पिता पर भी डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस क्षण में, उस घड़ी में अपने भावनाओं को प्राकृतिक के रूप में यह कहा भी जाता है। अब देखिए तो ये सभी हो गया शैशवावस्था, जो हम लोग इसको आदर्श काल भी कहा जाता है। इसे हम लोग आदर्श काल भी कहते हैं, जो आदर्श काल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग आदर्श काल की अवस्था भी कहते हैं। जो आदर्श काल का क्या गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर फोकस किया जाता है। तो आपने समझ गए शैशवावस्था में। अब देखिए अगला चरण है, अब कहा जाए कि शैशवावस्था के बाद आता है बाल अवस्था। देखिए अब देखिए जैसे बाल अवस्था में क्या क्या चीज है ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो बाल अवस्था की जो हो जाती है, तो बाल अवस्था को जो कहा जाए तो ये हो जाता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। अब देखिए
बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष में, जो बाल अवस्था को आप कहेंगे बाल अवस्था में बच्चे जैसे जब जैसे विद्यालय जाने की हो जाती हैं, वो भाषा जैसे मित्र बनाने की चेष्टा हो जाती है, कई स्वरूप बच्चों को हो जाती है। ये सभी जो अपने बाल अवस्था की ये गुण है जो बच्चों में दिखाई देते हैं। अब देखिए बाल अवस्था में जैसे जैसे उनकी जैसे अपने प्रवृत्ति का अपने विकास करना, मित्र बनाने की चेष्टा, कई गुण हो जाते हैं, उन बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए इसी में कहा गया है कि अगर बाल अवस्था में जैसे बच्चों को सामाजिकता विकास हो जाती है, सामाजिकता के साथ अपने समूह में रहना सीख जाते हैं, अपने ग्रुपों में रहना सीख जाते हैं, और अपने कुछ बच्चों के समूह में वह खेलना प्रारंभ, इन सभी बिंदुओं पर फोकस करते हैं, जिससे बाल विकास में ये भी कहा गया है बच्चे के विकास निरंतर होना चाहिए। देखिए शैशव प्रसव अवस्था पहले हुआ, तो शैशवावस्था हुआ, तो बाल अवस्था, इसी तरह से उसे विकास होने लगता है। अगर कहा जाए कि बाल अवस्था का कई नाम दिया जाता है, जैसे बच्चों को कहा जाए, देखिए जैसे हम लोग बाल अवस्था की बात कहा जाए तो बाल अवस्था में उपनाम जैसे प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाए, क्योंकि बालक इस अवस्था में ही क्या करते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, यानी जब बच्चे 6 वर्ष के होते हैं तो वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। और देखिए इसी में कहा जाए स्फूर्ति, स्फूर्ति माने क्या हो गया, यानी एक्टिविटी, यानी बच्चों में एक्टिव ज्यादा होते हैं वह, क्योंकि इस समय बालक कोई ना कोई काम को करने के लिए वह सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए जैसे गंदी आयु बच्चा जैसे कचरा हो गया, धूल कण हो गया, उनमें भी ज्यादा बच्चों को पसंद होता है। बालक खेल कूद में, भाग दौड़ में उछल कूद करने लगते हैं अधिक, जो इससे बच्चों में प्राय गंदी और लापरवाही कारण होता है, जिसे हम लोग गंदी आयु भी कहते हैं। बच्चों क्या ग्रुप में जैसे अपने समूह में रहना सीखता है, जैसे समूह में, अब कहेंगे समूह में रखना, जैसे ग्रुपों में सदस्यों में रखना सीखते हैं, जैसे इस अवस्था में बच्चे में इस प्रकार की भावनाएं होने लगते हैं। मित्र बनाने की चेष्टाएं हो जाती हैं, मित्र बनाने की चेष्टा हो जाती है, मित्र बनाने की चेष्टा हो जाती है, मित्र बनाने की चेष्टा हो जाती है, मित्र बनाने की चेष्टा, क्योंकि बालकों में कई गुण हो जाते हैं जो अपने ग्रुप में सदस्य में अपने विद्यालय तक ही रहेंगे, विद्यालय से वो कहेंगे विद्यालय से बाहर नहीं जाएंगे, वो विद्यालय के सदस्य में ही रहते हैं। आप इन सभी बिंदुओं पर फोकस करेंगे, जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है उन बिंदुओं पर आप चर्चा करते रहेंगे। अब देखिए क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने लगती हैं, क्षमता अधिक होती है और अपना अपना समूह बनाते हैं, यानी अपने अपने दलों का समूह का वह जिक्र करने लगते हैं, जिससे बच्चों में विकास अधिक से अधिक होने लगती है आपको। अब देखिए इसी में कहा गया बाल अवस्था की विशेष जो विकासात्मक विशेषता क्या होगा। अब देखिए थोड़ी सी बात को ध्यान रखेंगे कि बाल अवस्था विकासात्मक जो पूर्व बाल अवस्था, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था। अब देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था के नाम से भी जानते हैं, कई गुण हो जाते हैं इन बिंदुओं पर। आप देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था में कहा गया कि अगर आप संकेत कोई बिंदु अगर बताते हैं तो उन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा कहा जाए कि शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होते हैं। जैसे आपको कहा 3 से, यानी यहाँ पे 2 से 6 वर्ष में बच्चों का सबसे ज्यादा मानसिक विकास जो पूर्व बाल अवस्था को उम्र पूछा जाए तो 2 से 6 वर्ष होता है। भाषा सीखने की अगर पूछा जाए, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था जो हो जाती है, सर्वोत्तम अवस्था भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था कहा जाए तो सर्वोत्तम अवस्था भाषा सीखने की अगर सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था। भाषा सीखने की अवस्था को सब क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बाल अवस्था भी कहते हैं। भाषा सीखा जाता है पूर्ण रूप से, क्योंकि इसे संवेदनशील अवस्था भी कहा जाए। अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संवेदनशील अवस्था है, संवेदनशील अवस्था कहा जाता है, इसे संवेदनशील अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे संवेदनशील अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे अपने आप को अपने आप में परिवर्तन करना, यानी किसी न किसी चीज को सीखने का वो प्रयास करने लगते हैं, जो अपने जिक्र करने लगते हैं, तो संवेदनशील अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। अब कहा जाए पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु, इसे कहा जाए तो खिलौने की आयु, क्योंकि बच्चे जो है इसे हम लोग कह सकते हैं खिलौने के साथ, यानी खिलौना की आयु कहा जाता है इसे अगर पूछा जाएगा तो खिलौना की आयु कहते हैं। खिलौना की आयु क्यों कहा गया, क्योंकि बालक जो है अपने खिलौने के साथ वो खेलना प्रारंभ करते, जैसे कुछ बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं, उन सभी बिंदुओं पर बच्चों का अपने अपने जिक्र करने लगते हैं, अपने फोकस करने लगते हैं, अपने बिंदुओं को वह चीज को समझने लगते हैं। तो आप इन बिंदुओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे आप अपने बिंदुओं के द्वारा जिस बच्चों को जो पूर्व बाल अवस्था में अपने खिलौने की आयु, विद्यालय जाने की अवस्था, जो विद्यालय जाते हैं, और ये कहा जाए कि खिलौने के साथ साथ इसे प्रारंभिक बाल अवस्था भी कहा गया,
किसी भाषा सीखने की स्रोत अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उन सभी बिंदुओं पर भी हम फोकस करते हैं। भाषा का तेजी से विकास, ये बात समझ जाए, भाषा के तेजी, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगते हैं। जिज्ञासा यानी अपने आप को ये जिज्ञासा इंटरेस्ट होने लगते हैं, जिससे वो सीखने पर अधिक से अधिक बल देने लगते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, इसी बाल अवस्था एक दूसरा रूप होता है उत्तर बाल अवस्था। इसी का दूसरा है उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था को हम कह सकते हैं, जो इसका भी रहता है 6 से 11 वर्ष भी लिखा रहता है आपको, 6 से 11 भी लिखा रहता है। तो शारीरिक विकास जो स्थिरता 6 से 11 वर्ष में हो जाती है, जैसे समूह में रहना, स्कूल में अवस्था में, मिथ्यता परिपक्वता यानी बच्चे धीरे धीरे अपने आप को निचोर होने लगते हैं और उस चीज को सीखने लगता है। तो इन सभी बिंदुओं पर शारीरिक रूप से, सामूहिक रूप से स्कूल में और मिथ्यता कर, इस अवस्था में बच्चा आकृतियों को पहचानने लगता है। आकृति माने कोई भी, जैसे हो गया कोई आकृति, कोई भी आकृतियों को पहचान लेते हैं। जैसे कोई आकृति, जैसे कोई वर्ग है, कोई आयत है, कोई आपको त्रिभुज है, इन सभी बिंदुओं को वह समझने का प्रयास करते, कोई वस्तु को वह समझने का प्रयास करने लगते हैं। इन सभी बिंदुओं को कहा जाता है जो अपने आप में वो सीख जाते हैं। अब देखिए इसके बाद है, अब देखिए आप पढ़िए, इसी में कहा गया कि देखिए बालकों में कहा गया, ध्यान देंगे कि इस अवस्था में बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चलता है। देखिए अगर कोई बालक को पुरस्कार दिया जाए, जैसे मान के चले किसी को अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस वक्त अगर बच्चों को पढ़ाते, प्रारंभिक स्तर के बच्चों को अगर कोई अच्छा काम करते, अच्छा नंबर लाते हैं, तो हम टॉप में, जैसे टॉप किया तो हम पुरस्कार दे देते हैं और दंड दे देते हैं। अगर कोई गलत काम करे उसके लिए हम दंड भी देते हैं। दंड का प्रभाव का पता चल जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों को दंड मिलते हैं, उनसे बच्चे भी प्रभावित होते हैं और पुरस्कार से प्रभावित होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर उत्तर बाल अवस्था में होने लगता है। अब चलेंगे, देखिए ओडिपस क्या होता है, समझ जाएंगे। देखिए ओडिपस क्या कहता है, फ्रायड के अनुसार कहा गया कि लड़के अपने माता के प्रति जो है ज्यादा खुश रहते हैं और अपने मातृ प्रेम की भावना रहती है, और इसमें लड़के अपने पिता के प्रति दोष दिखाते हैं, उसे ओडिपस कहा जाता है। क्वेश्चन ये सब आते रहता है आपको। देखिए अगर कहा जाए कि ओडिपस क्या होता है, देखिए माता के प्रति प्रेम होना चाहिए, आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए माता के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम होना चाहिए, माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति दोष, उसे ओडिपस कहते हैं हम लोग। ये पूछा जाएगा आपको, अगर आप पूछ दे प्रश्न, अगर पूछ दे तो आपको इस प्रकार से दिमाग रखना है कि माता के प्रति अगर प्रेम की भावनाएं बच्चों में आती हैं तो उसे हम लोग ओडिपस कहते हैं। पिता के प्रति दोष, यानी माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति दोष, उसे हम लोग कहेंगे ओडिपस कहेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि ओडिपस का अर्थ होता है, देखिए अगर हमें ममता, क्या माता जो होता है एक प्रेम की संगठन में बच्चों को अपने डूबा हुआ रहता है, वो माता के प्रति भावनाएं ज्यादा होने लगती हैं, उसे ओडिपस के नाम से जाना गया, और पिता के प्रति दोष कम हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे, माता के प्रति प्रेम की भावना हो जाती है बच्चों को, और पिता के प्रति दोष हो जाते हैं, उसे ओडिपस कहा जाता है। देखिए इसी का एक संकेत आता है आपको, इलेक्ट्रा आता है, समझ जाएंगे इलेक्ट्रा। अब देखिए इलेक्ट्रा में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रा में एक बात को ध्यान रखना, इस अवस्था में जो है लड़के अपने पिता के प्रति क्या होता है, यहाँ पे पिता के प्रति, यहाँ पे पिता के प्रति होता है, पिता के प्रति आपको प्रेम होती है, और माता के प्रति दोष, जस्ट अपोजिट याद रखना। इलेक्ट्रा में कहा गया कि पिता के प्रति प्रेम और माता के प्रति दोष, उसे हम लोग इलेक्ट्रा कहते हैं। चलिए इतना याद रहना चाहिए आपको। अब देखिए किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था में जो हम लोग किशोरावस्था को कई अवस्थाएं में जाना जाते हैं। जो किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष होते हैं। किशोरावस्था को हम 12 से 18 वर्ष में उसे अपने अवस्थाएं के रूप में ये कहा जाए कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष में। अब देखा जाए क्या किशोरावस्था को कई संकेत देते हैं कि 12 से 18 वर्ष, इसे हम कह सकते हैं कई अवस्था, इसे तूफानी अवस्था भी कहते हैं हम लोग, तूफानी अवस्था के नाम से भी जानते हैं, तूफानी अवस्था है। और देखिए इसमें इसे सक्रिय, बच्चे जो है इसमें सक्रिय रहना, सक्रिय भी रहते हैं। अगर इस बिंदुओं पर चर्चा किया था, बच्चे सक्रिय भी हो जाते हैं अपने, देखिए कोई भी चीज को, और कहता है अमूर्त कल्पना भी करने लगते हैं, वो अमूर्त कल्पना भी करने लगते हैं, अमूर्त चीजों को समझने लगते हैं। उन बिंदुओं पर हम चर्चा करें, जो ये सभी बिंदुओं को चर्चा करके वो बच्चे क्या, जैसे पूजा पाठ हो गया, पूजा पाठ पर विश्वास करना, इन पर भी वो चर्चा करें। इन सभी बिंदुओं का, ये सभी एज जो होता है आपको यह
सब जो है जिसको कहते हैं किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो तूफानी अवस्था के नाम से जटिल और कहा जाए तो इसे हम लोग जटिल अवस्था भी कहते हैं। इसे कहा जाए तो जटिल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं जटिल अवस्था भी कहते हैं, इसे जटिल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इतनी बात आप समझ गए। देखिए अगर कहा जाए बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं, उनको समझते चलेंगे। देखिए अगर सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि हमें अगर इस अवस्था में बच्चों 12 से 18 वर्ष में होते इसे जीवन की सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। देखिए ये ऐसा उम्र होते हैं बच्चों में, अगर इस उम्र में अगर चाहे तो वह सुधर भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। तो एक बात है कि अपने एक्टिविटी कितना है, उसे जिम्मेदारी कितना है, वो कल्पना कितने करते हैं, चिंतन कितने करते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है। अब देखिए अभी के समय में जो बच्चे उस चीज को समझ जाएंगे वो अपने आप में परिवर्तनशील हो जाते हैं, वो चीज को सीखने लगते हैं। जैसे जैसे उसके परिवर्तन होंगे वो चीज को सीखने लगते हैं आपको। तो ये अवस्थाएं जो होते हैं, तो देखिए बच्चों का जो अवस्था है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने सोच रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करे, किस परिवार से बिलोंग करे, किस प्रकार से वो उसकी विकसित हो रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर फोकस किया जाता है। आप इस सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या स्टैनली हॉल ने कहा किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधी की अवस्था भी कहा जाता है। अब कहा जाए सबसे पहले कहा जाए तो हमें ये का ध्यान रखेंगे कि अगर किशोरावस्था को कहें तो किशोरावस्था को दो भाग में बांट देते हैं हम लोग। किशोरावस्था को दो भाग में, देखिए किशोरावस्था को दो भाग में, एक कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। जो पूर्व किशोरावस्था जो आपको 12 से 14 वर्ष हो जाते हैं, 12 से 14 वर्ष हो जाते हैं, ये हो जाता है उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था जो 14 से 18 वर्ष हो जाते हैं, है ना। उत्तर किशोरावस्था हो जाते हैं, 14 से 18 वर्ष हो जाते हैं। तो दो चरण में इसे डिवाइड किया जाता है। तो आप पढ़ेंगे कि उत्तर, देखिए अब इसमें क्या होती है उनको बात को ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होता है देखिए, इन चीज को ध्यान रखिए। इसमें जो होता है, इसमें सबसे पहले जो है लड़का की अपेक्षा लड़की तेज गति से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है, इसमें आपको इस उम्र में लड़का आगे बढ़ता है, लड़का तेज गति से आगे बढ़ता है। अब कहा जाए कि इन सभी अवस्थाओं के द्वारा हम इस बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि जैसे आप कहते हैं संघर्ष भी किया जाता है, इसमें तूफानी अवस्था भी कहते हैं, जटिल अवस्था भी कहा, सक्रिय अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। अगर पूछा जाए तो इसमें शारीरिक विकास, अगर कहा जाए तो इसमें शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होने लगते हैं बच्चों में। देखिए शारीरिक विकास तेजी, बौद्धिक विकास यानी मानसिकता विकास होने लगते हैं, यानी अपने मानसिकता का भी विकास होने लगता है, मानसिकता विकास भी होने लगते हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास, इसके बाद काम की भावनाओं की विकास, जिम्मेदारी, प्रतिस्पर्धा की विकास, यानी उसमें कंपटीशन, प्रतियोगिता की बात भी होने लगते हैं। और कहा जाए तो कई बिंदु में यह बात कही गई थी कि आप उन बिंदुओं की चर्चा करें कि जिसमें बालकों को कहा जाए कि मैं कौन हूं, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, उन बिंदुओं पर भी चर्चा करें। देखिए इसमें कहा गया कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं। जैसे इसके बाद घनिष्ठ मित्रता का मतलब हुआ कि देखिए एक दूसरे ज्यादा लगाव, जब बच्चों में ज्यादा लगाव हो जाती है। इन सभी बिंदुओं पर जैसे पूजा पाठ करना, पूजा पाठ, जिम्मेदारी की भावनाओं बच्चों में हो जाती है, वो जिम्मेदारी। और उन सभी बिंदुओं पर बालकों में कई प्रकार के स्वरूप हो जाते हैं, उन बिंदुओं को समझने की कोशिश करने लगते हैं। जिम्मेदारी हो गया, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष हो गया, संघर्ष की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि ये संघर्ष का
क्योंकि बच्चे अपने आप में जटिल चीज को भी सक्रिय या सभी मुद्दों पर चर्चा करने लगते हैं, अमूर्त कल्पना करने लगते हैं, वो अमूर्त कल्पना करने लगते हैं। अमूर्त कल्पना, ये अमूर्त माने होता है कल्पना करना, अमूर्त कल्पना करने लगते हैं, वो चिंतन करने लगते हैं, वो चिंतन करने लगते हैं, वो चिंतन की बात हो जाती है। इन सभी बिंदुओं पर अपने आप में वो फोकस करने लगते हैं, कई बिंदु पर कई विचार होने लगती है। इन सारे बिंदुओं को हम लोग सीख जाते हैं किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में। आप देखिए एक बात और समझ जाए कि उसमें कहा गया कि हमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे आत्मसम्मान की भावनाएं, बच्चों में अपने आप में आत्मसम्मान की भावनाएं होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बच्चों का सोचना सैद्धांतिक सेंसिटिव एक औपचारिक रूप से होता है। औपचारिक माने क्या, वो नियमबद्ध कोई चीज को अपने समझ पर, अगर उस चीज को औपचारिक रूप से भी वह समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, औपचारिक रूप से भी यह समझने लगते हैं आपको। अब चलिए देखिए इसी के बात के साथ साथ में आप चीज को समझते चलेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन का कुछ डिस्कस कर ले, दो चार क्वेश्चन है आपको उनको समझ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब इस चैप्टर में आपने पढ़ लिए कि अवस्थाएं के बारे में पढ़ लिया आपको, और इसके वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ लिए। अब इन्हीं पे हम लोग दो चार क्वेश्चन आपके साथ रखते हैं। देखिए बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी बच्चों के विकास के संदर्भ में क्या क्या चीज केवल गुणात्मक रूप से होता है, केवल मात्रात्मक रूप से होता है, केवल गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, न ही गुणात्मक होते हैं और न ही मात्रात्मक होते हैं। अब देखिए इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कहा जाए विकास, आपने पढ़े कि विकास जो होते हैं तो विकास दोनों चीज के लिए होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आपको, जो विकास निरंतर चलता है, यानी इसी का सही आंसर कौन हो जाएगा आपको, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सभी को ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहा है उन बातों पर ध्यान रखेंगे। कह रहा है क्या, वह अवधि जो वयस्क से सकमन की पहले करती है उसे क्या कहता है। अब कहा जाए कि वयस्क की बात पूछ रहा है कि अगर कहा जाए कि अगर बालकों को वयस्क की बात कहा जाए कि वयस्क में, देखिए वयस्क माने क्या, अपने सक्रिय, यानी क्या वयस्क है अवधि, यानी क्या उन सकमन की पहल करती है उसके क्या कहते हैं, मध्य बाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहता है, बाल अवस्था की समाप्ति उसे क्या हो जाएंगे, किशोरावस्था। तो सही आंसर कौन लगाएंगे, किशोरावस्था। अब देखिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ध्यान दीजिए, सभी को ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे है भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी जस्ट हमने आपको इससे पहले डिस्कस किए थे आपको कि प्रारंभिक बाल अवस्था को संवेदनशील अवस्था के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था जो प्रारंभिक कहा जाता है, वयस्क अवस्था है, प्रारंभिक बचपन का समय है, जन्म पूर्व का समय है, मध्य बचपन की समय है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था जो जिसको कहते हैं पूर्व बाल अवस्था भी कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं पूर्व बाल अवस्था के नाम से भी जानते हैं, पूर्व बाल अवस्था भी कहा जाता है। तो चलिए इन शब्दों को समझ गए पूर्व बाल अवस्था का। अब देखिए इन्हीं के द्वारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। और कहा जाए तो तीव्र गति से घटित होंगे तो शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल अवस्था में। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 4 से 5 वर्ष की आयु में किस विकास के कारण बालक अपनी माँ के प्रति भी, जस्ट हमें आपको पढ़ाए थे, इस चीज को ध्यान रखिए। 4 से 5 वर्ष की आयु में किस विकास के कारण बालक अपनी माँ के प्रति और अपने पिता के प्रति स्नेह व्यवहार करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग ओडिपस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, माँ के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए और पिता के प्रति उसे ओडिपस कहते हैं। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रा में कहा गया था पिता के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए और माता के प्रति अगर दोष है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रा कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है विकास शुरू कहाँ से होती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। विकास कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले देखिए विकास शुरू कहाँ से होती है। पूर्व प्रसव अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। देखिए पूर्व प्रसव अवस्था जो माँ के गर्भ से होती है, इसे कहते हैं माँ के गर्भ से माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है, इसे प्रसव अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था हो गया जो 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष होते हैं। पूर्व बालावस्था पूछेंगे तो 2 से 6 वर्ष होता है, 2 से 6 वर्ष होता है। पूर्व बालावस्था को प्रारंभिक बालावस्था भी कहते हैं हम लोग, प्रारंभिक बालावस्था के। उत्तर बालावस्था जो 6 से 11 वर्ष होता है, 6 से 11 वर्ष। तो इस तरह से आप अवस्थाएं याद रखेंगे। तो इस चैप्टर में आपने इतने चीज को पढ़े हैं। अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है, अब देखिए सब सारे चीज को आपने पढ़े, हर चीज को रिवीजन किए। अब देखिए ध्यान रखना है कि अब एक पॉइंट आपको कभी क्वेश्चन आते रहता है कि अगर पूछा जाए कि अधिगम क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा कि अधिगम। देखिए अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, करके सीखना। पॉइंट आते रहता है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। अधिगम देखिए ये भी एक लर्निंग ऐसा चीज है कि अगर आपने इसको बेहतर तरीका से निरंतर या बारंबार अभ्यास करेंगे तब आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम एक ऐसा चीज है कि हम लगातार निरंतर अगर सीखेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया एक अच्छी रहेगी। तो अधिगम के बारे में देखिए सबसे पहले गेटस भी चर्चा किया था। एक गेटस है, गेटस ने कहा अनुभव के द्वारा, देखिए अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है, वो अधिगम कहलाता है। अब देखिए ये बिंदु को ध्यान रखना है। अब कहा देखिए जैसे आपको गेटस क्रो एंड क्रो, देखिए एक क्रो एंड क्रो ने कहा था सीखना आदत से। देखिए देखिए क्रो एंड क्या, सीखना आदतों का ज्ञान है। देखिए सीखना आदतों का ज्ञान है, आदतों का ज्ञान है। तो ये देखिए अधिगम क्या कहता है, जैसे आपने कोई चीज को बारंबार सीखेंगे, बारंबार रिवीजन करेंगे तो वो चीज को सीखना। अधिगम करके सीखना, निरंतर सीखना, अभ्यास करना, सक्रिय रहना, उनके प्रति आपको जिज्ञासा रहेंगे, उसे अधिगम का। देखिए अवधारणा का अर्थ क्या होता है समझिए। अगर क्वेश्चन इसी में आता है कि अवधारणा का अर्थ होता है जो बौद्धिक समझ पर है, जिसको अर्थ हो जाता है कभी काल बौद्धिक देता रहता है। आंसर में आप देखिएगा ये बौद्धिक देगा, बौद्धिक विकास। देखिए बौद्धिक विकास में क्यों कहा गया, क्योंकि बौद्धिक विकास एक ऐसी क्षमता है कि हम अपने बिंदुओं के द्वारा, बौद्धिक माने क्या, हम किसी न किसी चीज को समझ रहे हैं और उन सब समझ करके हम बालकों को बताते हैं। समझ पर आधारित होना चाहिए, किस पर हो जाते हैं, समझ पर आधारित। उन बिंदुओं के द्वारा हम बालकों की विकास अंत अपने क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी ने इस चैप्टर को जो विकास की अवधारणा क्या होती है वो हम सीटेट में जो सीडीपी का जो पहला चैप्टर है उसे हम कंप्लीट कर लिए। कल से आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए कुछ हम लोग इसमें मोमेंट अभी जो चल रही है बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, उन पर भी चर्चा करते हैं। देखिए अभी बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, आपको सेकेंड फेज का जो होने वाली है, उन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। उन पे देखिए सबसे पहले है जो कक्षा 6 to 8। देखिए 6 to 8 में किस किस बिंदुओं पर फोकस करें, उन पर देखिए। सबसे पहले कहा गया कि 6 to 8 में जो है अप्रॉक्स आपको कम से कम 40,000 पोस्ट है, 40,000 पोस्ट है। अब देखिए इनके लिए आपको डीएड होना चाहिए, जो डीएड और प्लस में आपको बीए यानी क्या ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तमाम विद्यार्थियों कहेंगे कि आपका जिनका अगर 1 to 5 में अगर आपको नहीं हो पाया तो आप निराशजनक नहीं हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इनको अपने अपेयरिंग करके फिर वही मौका देंगे। तो आप अभी बिहार में बाहर हैं कि आपका नौकरी का एकदम बाहर लग चुका है। तो आप सभी भाइयों बहनों कहेंगे कि आप जुड़ जाएं और अभी से आप दिन रात मेहनत करें। अगर सफलता अगर पानी है तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा ही। अगर संघर्ष करिएगा तो जरूर है आपकी सफलता मिलेगी। और जहां कमी है उस कमी को ढूंढिए और उनको फिर से प्रारंभ करेंगे।
गलती होती है तब आपको नींद खुलता है, बिना गलती का नींद नहीं खुलती है। इसीलिए आप अपने चैन बेचैन जो भी है आप उनमें लग जाएं, क्योंकि अब फिर बहाली होने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने जो अभी आपको बारंबार हर एक चीज की वैकेंसी जो दे रही है, तो आप तत्पर एक्टिव हो जाएं। जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपकी पूर्ण रूप से नौकरी नहीं हो सकता है। एक्टिव होने से जब तक आप सक्रिय पढ़ते हैं, सक्रिय रहना चाहिए। जीवन में संघर्ष करना जरूरी है। संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है, उनका हर हमेशा जय जयकार होती है। तो आप कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होंगे, हर हमेशा जय जयकार होगा। तो इसलिए कोशिश करते रहेंगे, गिरेंगे उठेंगे फिर चलने का कोशिश करेंगे। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक छोड़ना नहीं है। भाई आप सभी विद्यार्थियों को कहेंगे कि भाई जितने भी हैं बहने, आप अभी से कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले कभी रुकते नहीं है, वो गिरते पड़ते हैं परंतु लेकिन चलता जरूर है। आप गिरेंगे, रिजल्ट है, आप एक बार नहीं हुआ तो निराश नहीं होना है। आप नहीं, कंपटीशन है, आपको कंपटीशन एग्जाम है, आपको इसमें अपनी योग्यता को दिखाना है। तो आप लगातार बने रहें। आप सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको हर चीजों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थी सक्सेस पॉइंट में अभी आपको नेक्स्ट जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो क्लास जो है 10:30 बजे से प्रारंभ है और 2 बजे तक चलती है। प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक के माध्यम से हिंदी का, मैथिली का, सोशल साइंस का, मैथ साइंस का, हर एक विषय की यहाँ पे तैयारी पूर्णतः कराई जाती है आपको। अब तमाम विद्यार्थियों कहेंगे कि जहां भी कहीं दूर दराज जाएं तो आकर के आप नामांकन करवा लें। समय कम है, आप अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर आप सक्सेस पॉइंट पर आए, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक दिन आपको टेस्ट सीरीज लिया जाएगा और सीटेट में भी लगातार टेस्ट होती है। आपको रेगुलर संडे को टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट के माध्यम से भी आपको पूरी रिवीजन कराई जाएगी। और हर एक रविवार को मैराथन क्लास भी लिया जाता है। जो सब्जेक्ट छूट गए हैं उन सब्जेक्ट को फिर से रिवीजन कराकर कम से कम आपकी तैयारी वहां तक पहुंचा जाएगा। तो इसमें जो है जिनका 6 to 8 का है, फिर आपको 9th 10th वाले विद्यार्थी जो 9th 10th का है, जो 9th से लेकर 10th तक जो स्टेट अभी जो रिजल्ट हुआ था, स्टेट जो पास कर गए हैं तो स्टेट में उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद 10th से 10th to 12 के लिए भी स्टेट हुआ था, उनमें भी उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप जो विद्यार्थी इनकी वैकेंसी के लिए अभी भारत सरकार, बिहार सरकार ने इसके लिए जो अभी वैकेंसी का अलॉटमेंट किया है 70,000 प्लस आपको किया था, उससे 17,000 प्लस की बात कही गई है। तो आप सभी विद्यार्थी इनमें जुट जाएं और सीटेट के साथ साथ अपेयरिंग करके आप दोनों चीज को तैयारी करें। जिनका अगर सीटेट का सेकंड पेपर अभी आपको उसमें जाना है, जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ जुट जाइए, तैयारी में लग जाए। खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, कम से सेल्फ स्टडी, कम से सेल्फ अधिक से अधिक करने का प्रयास करें और समय ज्यादा फोकस करें। जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम जाए उस पर आप ध्यान दें। कम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ समझ, टू द पॉइंट पढ़ना है। क्वेश्चन कहां से उठाया गया उस क्वेश्चन के मुताबिक ही क्वेश्चन आता है। कुछ जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उनके अंतर्गत आप क्वेश्चन देखिए और उनके एनालिसिस करके प्रत्येक दिन आपको टेस्ट सीरीज घर पर लगाएं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जांचें कि हमारी तैयारी कहां तक हुआ, कहां गलती कर रहे हैं। उन बिंदुओं पर आप फोकस करें, डिस्कस करें और अगले बिंदु पर चर्चा करते रहेंगे। तो हम लोग आज यहां तक सीटेट का जो है क्लास यहां तक आज किए पूरा, और सीटेट का सीडीपी अभी बार लगातार चल रही है और लगातार आपको 10 क्लास में आपको सीडीपी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो आपको सीटेट दिसंबर के लिए 2023 में दिसंबर में जो पेपर होने वाली है, आप उनकी तैयारी बेहतर आपको कराने के हम आपको ठाने हैं तो आपको तैयारी करके दिखा देंगे कि ये सीटेट दिसंबर में रिजल्ट की बादशाह सक्सेस पॉइंट ही होता है हर हमेशा। तो आप सक्सेस पॉइंट बादशाह के साथ जुड़ जाए, आपके रिजल्ट बेहतर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी आपके लिए मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।